मुफ्तखोर पुलिस से गरीब की जान को खतरा। दिशरा टाइम्स के लिए सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से पीड़ित ने अपने जीवन की सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन के दरोगा घनश्याम राम से अपनी मेहनत के पैसे मांगे, जो कि सीतापुर में तैनात है, लेकिन से मुफ्तखोर पुलिस कर्मी गरीब का मेहनताना देने की बजाय उसे बराबर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं सुशील विश्वकर्मा, मैगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। मैंने 2017 में इंस्पेक्टर घनश्याम राम बा एसआई सुरेंद्र सिंह का घरेलू फर्नीचर थाना मैगलगंज में बने सरकारी आवास में बनाया था, जिसकी बनवाई की बात हमारी 3 लाख रुपए की तय हुई थी। उसमें काम करते रहे, पैसे मांगते तो ऐसे 1000 500 रुपये करके 14,000 रुपये घनश्याम राम और 36,000 रुपये सुरेंद्र सिंह ने दिए थे। टोटल 50,000 रुपये हमको मिले थे। 2.5 लाख रुपये हमें नहीं मिले। फिर मैंने पैसा कई बार मांगा तो इन्होंने पैसा देने से मना करते रहे। काम हमारा बराबर चलता रहा। रंदा मशीन जनरेटर वहाँ पे किराए से था, काम छोड़ भी नहीं सकते थे जब तक का फाइनल नहीं हो रहा था। उसके बाद लकड़ी शाम को हमसे लिखा लेते थे और रात में चिरा के और कटा के लाते थे। सुबह लकड़ी जब वहाँ पे हम जाते थे तो गीली लकड़ी सागौन की सब वहाँ पे हमें मिलती थी। अब ये पता नहीं चोरी से लाते थे, खरीद के लाते थे, लकड़ी सब गीली आती थी। उसके बाद वन विभाग ने जो है एप्लीकेशन किसी ने दी होगी, बहुत से लोगों के साइड में इधर उधर के चोरी में पेड़ कटे थे, तो उसमें वन विभाग ने लकड़ी जब पकड़ी, लकड़ी मैगलगंज में काम थाने में चल ही रहा था, तो थोड़ी मशीन और जनरेटर था हमारे पास, तो मैंने किराए पे था तो कुछ समय थोड़ी लकड़ी बची, थोड़ा काम बचा था, तो मैंने सोचा कि मशीन जनरेटर वापस दे दो जिसकी किराए से है, वापस दे दिया। थोड़ी लकड़ी बची तो रंधवाने के लिए सुरेश यादव लकड़ी मंडी में रंधवाने ले गए। वहाँ पर लकड़ी वन विभाग वालों ने पकड़ी, तो इन लोग दरोगा साहब इंस्पेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा तुम अपनी लकड़ी बता दो, मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तो मैंने कहा सर हम अपनी लकड़ी कैसे बता दें, हम तो मजदूरी का काम हमारा है, हम कैसे लकड़ी भी बता सकते हैं। तो इन लोगों ने बहुत गाली दी और बहुत परेशान भी किया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन सीओ साहब को दी, तो सीओ साहब ने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, आप घर में जाइए, सब जिम्मेदारी हमारी है। घर पे आए, उसी दिन सुरेश यादव और इनके साथ में 5-6 आदमी थे, सबके साथ जायज़ नाजायज़ असलहा थी, और घर पे आके गाली देने लगे। जो हम निकले तो सुरेश यादव ने तलवार हमारे गर्दन पे छोड़ी, मगर वो पैर में लगी। उसके बाद हम वहाँ से भाग गए। भागने के बाद लखीमपुर में अस्पताल में मैंने मेडिकल भी करवाया। मेडिकल कराने के बाद फिर पुलिस बराबर जो है हमको परेशान करने लगी, इधर उधर के बहुत से पुलिस वाले हमें ढूंढने लगे। फिर वहाँ से हम पलायन करके हमारा पूरा परिवार दिल्ली के लिए भाग गए। हम लोग दिल्ली में मजदूरी करते रहे, खाते रहे। इधर सीओ साहब ने अपनी मनमर्जी से जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी। उसके बाद जब वापस में आया तो सीओ साहब से मिला तो उन्होंने कहा उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं देंगे, जाओ जो करना हो करो जाके। उसके बाद मैंने एडिशनल साहब को एप्लीकेशन दी, उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी, बहुत सी एप्लीकेशन दी। उसमें एडिशनल साहब ने जाँच की 2019 में। एडिशनल साहब की जांच में इंस्पेक्टर घनश्याम राम व सुरेंद्र सिंह दोषी पाए गए। उसके बाद एसपी साहब ने वैलेंटी लगा दी, उनकी नौकरी पर निंदा लेख अंकित कर दिया, मगर मजदूरी का पैसा हमारा अभी तक नहीं मिला। 2022 में वाइफ ने भी आत्महत्या कर ली, इसी पैसे के चलते। पैसा फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, पैसे की दिक्कत थी इसी चक्कर में। तो उसके बाद ससुराल वालों ने कहा भी नहीं कुछ, मगर घनश्याम और सुरेंद्र द्वारा बराबर उन लोगों पर दबाव बनाया गया। इसके चलते 1.5 महीने बाद मुकदमा हमारे पे लिखाया गया, फर्जी 306 का, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। उसके बाद बराबर घनश्याम राम और सुरेंद्र सिंह के आदमी, यहाँ लोकल के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनके बहुत खास चिमचा हैं, बैठ के उनके साथ चाय पीते दलाली करते हैं। वही लोग बराबर जो है लोगों द्वारा मारने की धमकी और परेशान करते हैं। आए दिन कहीं पर पहुँचो तो गाली भी देते हैं, परेशान भी करते हैं, कहीं कहते हैं कि मजदूरी नहीं मिलेगी। एक बार जानलेवा हमला हुआ, उसमें बच गए, अब बच नहीं पाओगे, जान से मार दिए जाओगे, इसलिए तुम इंस्पेक्टर और सुरेंद्र के खिलाफ एप्लीकेशन देना बंद कर दो, कुछ नहीं कर पाओगे। शासन प्रशासन पैसे वाले आदमी हैं, जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ वो पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद एंटी करप्शन में मैंने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन के बाद एंटी करप्शन जो है एक्शन में है, इस समय कार्रवाई चल रही है, एप्लीकेशन चल दी है। उसके बाद जो है खबर भी चल रही है। खबर चलने के बाद इस समय जो है घनश्याम राम और इंस्पेक्टर साहब बराबर जो है कई लोगों से बताया कि सुशील को मरवा देंगे, रहने नहीं देंगे। हम बहुत परेशान हैं, कोई पता नहीं किस समय क्या हमारे साथ हो सकता है। अगर कोई घटना हमारे साथ होती है उसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर घनश्याम राम व सुरेंद्र सिंह दरोगा जी ही होंगे। पुलिस प्रशासन ने यहाँ से कोई भी कार्रवाई हमारी नहीं करने के लिए तैयार है। बहुत एप्लीकेशन थाने में दी हैं, सीओ साहब को दी, एडिशनल साहब को दी, एसपी साहब को दी। एसपी साहब के पास जाते हैं तो एसपी साहब कहते हैं हमारे विभाग की जांच होनी थी, जांच हो चुकी है,
अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद मैंने कोर्ट में भी कोर्ट जिला में जो है लेबर कोर्ट में केस डाला था, तो हमारा प्लान था, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैंने एसडीएम कोर्ट में मुकदमा डाला, तो एसडीएम कोर्ट में विनीत उपाध्याय एसडीएम साहब थे, उन्होंने हमारा मजदूरी का 2.5 लाख था, 2.5 लाख का दंड लगा के 5 लाख रुपए का ऑर्डर भी कर दिया था और 15 दिन के लिए अदायगी के लिए लिखा भी था। मगर उसके बाद विपक्षी लोगों ने इंस्पेक्टर घनश्याम राम व सुरेंद्र सिंह ने बात दायरा उसमें डाला था। बात दायरा के बाद एसडीएम साहब बदल गए। उसके बाद कौन सी साठगांठ की है, उन्होंने हमारा जो आदेश हुआ था उसको निरस्त कर दिया। अब बात दायरा स्वीकार करके पुनः एप्लीकेशन में तारीखों में फाइल हमारी चल रही है, जबकि किसी भी न्याय मिलना पूरा तो उसमें था, मगर किसी प्रकार से हमको न्याय नहीं मिल पाया है। बराबर आए दिन लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। अब हम छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान भी हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ रहें। एंटी करप्शन द्वारा जो है मदद मिल रही है, मगर उसमें भी इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही। बराबर जो है हमको जान से मारने की धमकी लोगों द्वारा दिला रहे हैं और कह रहे हैं, और सुरेश यादव भी कह रहे हैं कि जहाँ कहीं मिलोगे वहाँ मार दिए जाओगे। इसलिए हम एक बार हमला कर चुके हैं। सुरेश यादव थे, इनके साथ में 5-7 लोग लोकल के ही थे, सबको हम जानते हैं, नाम भी कुछ लोगों का जानते हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम सबको बता भी देंगे, सबका घर भी जानते हैं जिन लोगों द्वारा हमला किया गया था। अब हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग हमारा साथ दें, तो हो सकता है मजदूरी का पैसा मिल जाए, इन लोगों पे कोई कार्रवाई हो जाए।